साल 1950 दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप। और हैरानी की बात, भारत क्वालिफाई कर चुका था। जी हाँ, भारत का नाम आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप की सूची में था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत ने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद 75 साल से ज्यादा समय बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन भारत आज तक फिर कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह सिर्फ खिलाड़ियों की है, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो शायद ज्यादातर भारतीय नहीं जानते? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। आज जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो करोड़ों भारतीय रात रात भर मैच देखते हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया के बड़े सितारों के लिए पूरा देश उत्साहित रहता है। लेकिन हर बार एक सवाल उठता है, भारत कहाँ है? हैरानी की बात यह है कि भारत कभी वर्ल्ड कप के बेहद करीब नहीं था, बल्कि एक बार आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप का हिस्सा बन चुका था। साल 1950 ब्राजील में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत ने क्वालिफाई किया, लेकिन भारत मैदान पर उतरा ही नहीं। कई सालों तक एक कहानी सुनाई जाती रही कि भारत इसलिए नहीं गया क्योंकि खिलाड़ी नंगे पैर खेलते थे और फीफा ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। असल वजह सिर्फ जूते नहीं थी। लंबी समुद्री यात्रा का खर्च, सीमित संसाधन, तैयारी की कमी और उस समय फुटबॉल को उतनी प्राथमिकता ना मिलना, इन सब कारणों ने मिलकर भारत को वर्ल्ड कप से दूर कर दिया। यह फैसला भारतीय फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बाद दुनिया की बाकी टीमें आगे बढ़ती चली गई। यूरोप में अपनी अकादमियां मजबूत की, दक्षिण अमेरिका ने नई प्रतिभाएं तैयार की, बाद में एशिया के कई देशों ने भी लंबी योजना पर काम शुरू किया। जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने अपने फुटबॉल ढांचे को लगातार बेहतर बनाया और धीरे धीरे वे वर्ल्ड कप के नियमित प्रतिभागी बन गए। उधर भारत पीछे छूटता चला गया। बहुत लोग कहते हैं भारत के पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। देश की विशाल आबादी के मुकाबले उच्च स्तर की फुटबॉल अकादमियां बहुत कम हैं। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शुरुआत में ही सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। ग्रासरूट स्तर पर सुविधाएं हर जगह समान नहीं है। लंबी अवधि की योजनाओं को लगातार लागू करना भी एक चुनौती रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित कठिन मुकाबलों का अनुभव भी सीमित रहा है। इन सब का असर राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन पर दिखाई देता है। आज दुनिया की बड़ी टीमें डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, बेहतर मेडिकल सपोर्ट और विश्व स्तरीय युवा विकास कार्यक्रमों का इस्तेमाल करती हैं। हर खिलाड़ी बचपन से एक तय प्रणाली में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि वे लगातार नई पीढ़ी के विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर पाते हैं। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2026 फीफा ने इतिहास बदल दिया। पहली बार वर्ल्ड कप में 32 नहीं 48 टीमें खेलने लगी। दुनिया भर के कई नए देशों के लिए दरवाजे खुल गए। एशिया को भी पहले से ज्यादा क्वालिफिकेशन स्लॉट मिले। करोड़ों भारतीयों को लगा शायद इस बार भारत का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जब क्वालिफाई करने वाली टीमों की सूची आई, उसमें भारत का नाम फिर नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? क्या समस्या खिलाड़ियों में है? क्या हमारे फुटबॉल सिस्टम में कोई बड़ी कमी है? क्या सालों की गलत नीतियों ने भारत को पीछे धकेल दिया? या फिर क्या फुटबॉल को कभी उतनी प्राथमिकता ही नहीं मिली जितनी दुनिया के दूसरे देशों में मिली? हर बार जब भारत हारता है, सोशल मीडिया पर एक शब्द जरूर ट्रेंड करता है, करप्शन। कुछ लोग कहते हैं प्रतिभा होने के बावजूद कई खिलाड़ियों को सही मौके नहीं मिलते। कुछ लोग चयन प्रक्रिया और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही भारत के वर्ल्ड कप से बाहर रहने की वजह है। विशेषज्ञ मानते हैं भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कमजोर ग्रासरूट सिस्टम, विश्व स्तरीय अकादमियों की कमी, बेहतर कोचिंग का अभाव
और लंबी अवधि की योजना का लगातार लागू ना हो पाना। यानी अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, पूरे फुटबॉल इकोसिस्टम को बदलना होगा। 48 टीमें, ज्यादा मौके, बढ़ते हुए फुटबॉल प्रशंसक, नई अकादमियां और एक नई पीढ़ी जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी सपना देख रही है। तो सवाल अब भी वही है, क्या भारत कभी फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, या हम हर 4 साल बाद सिर्फ दूसरे देशों का जश्न देखते रहेंगे? इस सवाल का जवाब आज नहीं, आने वाले वर्षों में भारत का फुटबॉल सिस्टम देगा। 48 टीमों वाला वर्ल्ड कप भारत के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन मौके सिर्फ नियम बदलने से नहीं मिलते। उन्हें हासिल करने के लिए सालों की तैयारी, सही नेतृत्व, बेहतर सुविधाएं और एक मजबूत फुटबॉल संस्कृति चाहिए। जिस दिन भारत इन चुनौतियों को पार कर लेगा, उस दिन वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम नहीं उतरेगी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना मैदान पर दौड़ रहा होगा।